बीएसटीसी की परीक्षा देने वाले सभी विद्यार्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। 20 मई 2026 को पूरे राजस्थान में प्री बीएसटीसी अर्थात प्री डीएलएड की परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इसलिए सभी विद्यार्थियों को दीक्षा क्लासेस दूदू की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आप सभी विद्यार्थी अपने परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से पूर्व पधारें, कम से कम 1 घंटा पूर्व पधारें। दूसरी बात, आप सभी अपना एडमिट कार्ड अर्थात प्रवेश पत्र के साथ साथ 2 फोटो और पारदर्शी पेन साथ लेकर जाएं। साथ ही साथ आधार कार्ड भी आपको साथ लेकर जाना है, जिसमें डेट ऑफ बर्थ आपकी जो है आपके एडमिट कार्ड में है वही होनी चाहिए। अगर आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ गलत है तो आप अपना कक्षा 10 का जो है मार्कशीट भी ले जा सकते हैं, अर्थात कक्षा 10 की अंक तालिका साथ लेकर जाएं, जिससे आप परीक्षा केंद्र पे परेशान ना हो और आपको इजी वे में एंट्री मिल सके। तो दोस्तों, एक तो आपको अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है, आधार कार्ड साथ लेके जाना है, पारदर्शी पेन साथ में लेकर के जाना है और कक्षा 10 की मार्कशीट भी साथ लेकर जाएं वे विद्यार्थी जिनकी डेट ऑफ बर्थ गलत हैं। तो दोस्तों, आप सभी इस वीडियो के अंदर बताई हुई बातों पर पूरा ध्यान दें और परीक्षा केंद्र पर अपने निर्धारित समय से 1 घंटा पूर्व पधारें, जिससे आपको सेंटर ढूंढने में कहीं कोई दिक्कत ना हो और इजी वे में आप परीक्षा केंद्र पर एकदम ठंडे दिमाग से परीक्षा दे सकें। तो दोस्तों, सभी विद्यार्थी, आपको पता है पूरे राजस्थान भर में ये एग्जाम आयोजित होने जा रहा है। पेपर करने के लिए आपको किसी घबराहट की जरूरत नहीं है। प्रश्न पत्र को आप बड़े ढंग से पढ़ें। प्रश्न को पूरा अच्छे से पढ़ने के बाद में आपको जवाब देना है। ओएमआर शीट भरते समय आपको कई सारी बातों का ध्यान रखना है कि एक विशेष बात यह है कि आपकी परीक्षा में 200 प्रश्न आएंगे और सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है, क्योंकि इसमें ऋणात्मक अंकन नहीं है, अर्थात माइनस मार्किंग नहीं है। इसलिए आप सभी विद्यार्थी पूरे 200 प्रश्नों का उत्तर दें। ओएमआर शीट भरते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें कि गोला सही ढंग से भरें, किसी में राइट का निशान या फिर क्रॉस का निशान या किसी एक प्रश्न के 2 गोले नहीं भरें। अगर आपने एक प्रश्न के 2 गोले भर दिए या राइट का निशान लगा दिया या फिर क्रॉस का निशान लगा दिया तो आपके ओएमआर शीट का वो क्वेश्चन चेक नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, ये कुछ विशेष बातें थी जो आपको ध्यान रखने हैं। और अब आपको परीक्षा के अंदर पेपर की शुरुआत कैसे करनी है उसका भी मैं आपको छोटा सा वीडियो बता देता हूँ, छोटी सी बात बता देता हूँ कि आप सभी विद्यार्थियों ने बहुत अच्छी मेहनत की है, बहुत अच्छी तैयारी की है, लेकिन पेपर अगर आपने ढंग से दिया तो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाता है। तो पेपर ढंग से करने के लिए आपको बिना किसी घबराहट के, बिना किसी झिझक के पेपर को सावधानी पूर्वक पढ़ना है और फिर अपने प्रश्नों का जवाब देना है। तो सभी विद्यार्थी कृपया सबसे पहले जो पेपर को हल करना है उसमें जीके वाला पार्ट सबसे पहले हल करें। जनरल नॉलेज वाला पार्ट जो होता है उसको सबसे पहले हल करें। उसके बाद में हिंदी के क्वेश्चंस को हल करें। उसके बाद में आप रीजनिंग के क्वेश्चंस को हल करें। उसके बाद आपको जो है शिक्षण अभिरुचि को हल करना है। और आपको पता है अंग्रेजी में गांव के विद्यार्थी बहुत कमजोर हुआ करते हैं, इसलिए अंग्रेजी वाले पोर्शन को सबसे अंत में छेड़ें। जो आता है उसको तो पढ़ करके टिक करें, अदरवाइज जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं फिर भी उनको छोड़ना नहीं है, उनका भी कोई एक सीरीज पकड़ना है और आपको आंसर फिल करना है। तो दोस्तों,
इस पूरे पेपर के दरमियान आपको 2 राउंड पूरे करने होंगे। पहले राउंड में उन क्वेश्चंस को करना है जो आपको इजी वे में आ रहे हैं, अर्थात किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है और एक बार पढ़ने से ही आपका उत्तर आ रहा है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को पहले राउंड में आपको करना है। और जब पहले राउंड में कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको ऐसी समस्या प्रदान कर रहा है कि जिसमें 2 ऑप्शन तो बिल्कुल कट गए, लेकिन 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो संदिग्ध दिखाई दे रहे हैं कि दोनों में से कोई सा भी आंसर हो सकता है, तो उस क्वेश्चन को आप मार्क कर लें, ताकि जब सेकंड राउंड होगा तो उस क्वेश्चन पर विशेष अपना फोकस रहे। और तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि ओएमआर शीट भरते समय प्रत्येक 10 क्वेश्चनों को हल करो और उसके बाद में उन 10 क्वेश्चनों का ओएमआर शीट में गोला काला करना है। फिर अगले 10 क्वेश्चन पढ़ो, उनका गोला फिर से काला करना है, ताकि लास्ट में अगर आप एक साथ गोले भरोगे तो हड़बड़ाहट में आपकी ओएमआर शीट की नंबरिंग जो है गोला भरने की गलत हो सकती है और आपके सही होने वाले क्वेश्चन भी गलत हो सकते हैं। इसलिए सभी विद्यार्थी पूरे वीडियो को अंत तक देखें और अपने सभी दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, जिससे प्री बीएसटीसी की परीक्षा में आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके, क्योंकि आपने अपने आप से बहुत मजबूत तरीके से आपने तैयारी की है। पूरे 2 4 6 महीने, कई विद्यार्थी पूरे साल भर से भी लगे हुए हैं, तो आपने अच्छी मेहनत की है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी का सिलेक्शन भी हो और आपको अपनी सीट अलॉट हो जाए। तो दोस्तों, पेपर करते समय कुछ विशेष बातें मैंने बताई है, उन सभी पर फोकस करना है, बिना किसी घबराहट के पेपर करना है। परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से कम 1 घंटा पूर्व पहुंचना है और ध्यान रखना है कि अपना एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और पैन ये साथ में लेकर के जाने हैं। और कोई लड़की हो या लड़का, लड़कियों के लिए विशेष सूचना है कि लड़कियां बालों में किसी भी प्रकार का कलेक्टर जो लगाती हैं वो नहीं लेके जाएं। दूसरा, कानों में ईयर रिंग है, नोज के अंदर कुछ पहनती हैं, हाथ में कोई धागा है, कड़ा है या गले में कोई धागा है, पैरों में कोई धागा है, तो ये सभी उतार कर जाएं और जींस भी नहीं पहन कर जाएं। और आपको केवल लोअर टी शर्ट या फिर साधारण सूट में जाना है। और यही बच्चों के लिए जो बॉयज विद्यार्थी हैं वे कड़ा, रिंग या किसी प्रकार का कोई गले में धागा या फिर आप जींस ये नहीं पहन कर जाएं, क्योंकि आपको परीक्षा में ये सब उतारने पड़ेंगे और आपको समस्या हो सकती है। इसलिए वहाँ किसी प्रकार परीक्षा केंद्र पर आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं हो, इसलिए आप सभी विद्यार्थी मेरे बताए हुए सभी नियमों का पालन करते हुए जाएं। आपको 2 फोटो भी साथ में लेके जानी है, आधार कार्ड साथ लेकर जाना है, एडमिट कार्ड साथ लेकर जाना है, पारदर्शी पेन साथ में लेकर के जाना है। ठीक है दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों को दीक्षा क्लासेस दूदू की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा ढेर सारा प्यार, और आप सभी को एक बार फिर से बेस्ट ऑफ लक। आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। ठीक है दोस्तों।